आप मुझे बताइए ना, 2 साल हो गए इस हुकूमत को, कितनी देर हो गई है? 2 साल, 1.5 साल तकरीबन हो गया सर। किसी पब्लिक वेलफेयर प्रोजेक्ट पे गुफ्तगू भी हुई है? नहीं होती। इमरान खान आ गया, इमरान खान चला गया, वो मरियम नवाज ने किसी पे नहीं बात ओ की। यार वो सारे मरियम नवाज सोलर प्रोजेक्ट लेके आई, गरीबों के लिए घर लेके आ रही है सर, जितने वो इकदामात उठा रही है सर, बच्चों के गरीबों के बच्चों के स्कूलों में, गवर्नमेंट स्कूलों में आप मेरे खाने के लिए भाई हैं, प्रोजेक्ट मैं लेके आ किसी रहे थे। पे तनकीद ज़ात पे नहीं करता। चेक कर लीजिए तमाम वो प्रोजेक्ट्स हैं जो 2018 की हुकूमत में, 13 से 18 की हुकूमत में शहबाज शरीफ साहब पंजाब के वज़ीर आला साहब अनाउंस करके गए थे। उसके बाद उनकी वज़ारत उज़्मा भी आई, वज़ारत आला तो नहीं आई, अब उनकी वज़ारत आला आई है। ये ग्रीन ट्रैक्टर्स, सोलर, ये सब मैं वहाँ मौजूद था यार, वज़ीर था ना मैं। कुछ नया नहीं कर रही ये मरियम। पुराना है सब कुछ, ये हुआ पड़ा हुआ है। वो पुराने डॉक्यूमेंट्स निकाल के आपको दोबारा अनाउंस करे जा रहे हैं। हमारी कौम की याददाश्त इतनी कमजोर है कि वो देख ही नहीं रहे कि क्या हो रहा है। सोलर प्रोजेक्ट्स उस वक्त के हैं, ट्यूबवेल्स के अनाउंस्ड, ग्रीन ट्रैक्टर्स उस वक्त के हैं अनाउंस्ड। उसके बाद ये जो खाद और बीज के पे जो सब्सिडी है अनाउंस, सब 2013 से 18 के प्रोजेक्ट हैं, शेल्फ हुए हुए थे, किसी ने उन पर काम नहीं किया, नहीं कर सके। वो भी कहते थे कर नहीं सके, ये भी कहती हैं कर नहीं सकेंगी। पैसे कहाँ से घर से लाएंगे? ले आए ना 30,000 अरब रुपया जो अपना पड़ा वो पाकिस्तान, और दे दे लोगों के लिए, खर्च कर दे। किसका 30,000 अरब पड़ा है? जो इनके पास पैसे हैं विनफील्ड बेचे, लाके यहाँ लगा दे। आप कह रहे हैं शरीफ फैमिली का 30,000 अरब बाहर पड़ा है? तो जरदारी का 60,000 अरब होगा, इमरान खान के भी होंगे। तो कौन लोग हैं यार ये? अगर इनके पास इतनी मोहब्बत ही नहीं है कि ये लोगों को कह रहे हैं कि इन्वेस्ट करें इस मुल्क में आके, तो भैया खुद तो कर लें। खुद क्यों नहीं करते? अपने बच्चे तो बाहर बैठे हुए अरबों रुपए की जायदाद पे कारोबार कर रहे हैं। हम तो कारोबार कर रहे हैं जी, हम तो नहीं आते, कारोबार कर रहे हैं ना। कौन कहता था कि मेरी पाकिस्तान तो वलायत तो क्या पाकिस्तान में भी 1 इंच जमीन नहीं है? और फिर क्या जवाब आया उसका? यार कोई खुदा का खौफ करे ये कौम, कुछ सीख ले, बस कर दें आप इन लोगों पे यार। आपने किया क्या अपने साथ? आप अपने साथ कर रहे हैं इन लोगों के साथ चल के, 1 2 3 करके बाइकआउट करें इन सबका, और कहे कि ये लोग नहीं डिलीवर कर और सके। शाहिद खान अब्बासी को वोट दे दें। कोई जरूरी नहीं है, आप बिल्कुल मत दे। आपने उनकी पार्टी सुन ज्वाइन ले कर ली? सर, नहीं मैं तो उसमें जा ही नहीं रहा ना। शाहिद खान अब्बासी को देख ले कि उसने 2.5 साल में क्या किया है और इन्होंने क्या किया है, उससे कितने पैसे बनाए हैं और इन्होंने कितने पैसे बनाए हैं। एक बंदे की आपने बात की, मैंने जवाब दे दिया। मैं कोई जवाब दे नहीं हूँ, वो कोई ऐसी बात नहीं वहाँ हो रही कि शाहिद खान अब्बासी जो वो लमिया बन गया है उस पार्टी का, कोई बहुत बना के उसको, वहाँ सब बराबर के लोग हैं, और अगर नहीं है तो फिर मैं नहीं हूँ वहाँ। वेरी सिंपल। बहस होगी, बात होगी, जो बात होगी उसको आप लोगों के सामने करेंगे और उस बात को लेके आप आगे चलेंगे। वेरी सिंपल। ये पॉलिटिकल पार्टीज थोड़ी है, तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज है ना यार। वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं होगी कम से कम जिसमें मैं जाऊंगा, और अगर होगी तो मैं घर आ जाऊंगा, नहीं रहूंगा वहां। जरूरी है मैंने सियासत करनी है? वो कहते ना पंजाबी च मेरी बेलन जमा आई है। आई गिव अ डैम। I'm not interested in such sort of political attitude where I would just be sitting and looking up to somebody के कोई आए और मुझे हुक्म दे दे कि जी मैं क़यादत बन गया हूँ, अब मेरी नौकरी करो। मैं नहीं करता हूँ ये काम यार। पूरी कौम को ये आप डिलीवर करें तो मेरे सिर का ताज है। आप लोगों की बात कर रहे हैं, आप लोगों के लिए कुछ करें तो मैं आपकी इज्जत करूंगा, तकरीम करूंगा, जान भी दूंगा आपके लिए। अपने घर की जमीन बेच के, माँ बाप की दी हुई जमीन भी मैं आपको आप पे लगाऊंगा। आइए, पर ये नहीं होगा कि आप करें भी कुछ ना और अपने बच्चों को लाके आप हमारे सिर पे बैठा दें कि अब इनकी ताबेदारी करो। सॉरी। व्हाट इज द वे फॉरवर्ड? वे फॉरवर्ड इज वेरी सिंपल। एक तो आपने इस रियासत पाकिस्तान स्टेट, देखें हर मुल्क में इस्टेब्लिशमेंट जो है ना वो जरूरी। आपने फौज को एक नुक्ता नजर में, फैशन बन गया इस मुल्क में फौज को बुरा भला कह के तो अपने गंद उधर डालने का। बंदे आप मार देते हैं, इस्लामाबाद में डाल आप फौज में देते हैं। 245 में आपने बुलाकर उनको तो गवर्नमेंट इंस्टॉलेशन में तैनात किया था। मॉडल टाउन में आपने क्या किया, वो भी फौज ने किया था। फॉर गॉड सेक यार, ये कातिल लोग हैं जनाब। दूसरी बात अर्ज ये है कि आपने हर मुल्क में अमेरिका को बाइडेन साहब नहीं चलाते। पेंटागन और उनके इदारे जो हैं वो 25-30 साल की थिंक टैंक्स क्या होते हैं, कॉन्सेप्ट पूरी दुनिया में मौजूद हैं। पुतिन को क्यों आज उन्होंने डिलीवरेंस और काम करने की वजह से मर्ग जो है वो अपना सदर चुन लिया है? शी जिनपिंग के साथ भी यही हुआ है। वो क्या वहां पे जनरल हैं दोनों वो? तो हमने ये फैशन बना लिया फौज को गाली देने का कि फौज ने किया। जब हम डिलीवर नहीं कर सकते हम फौज पे डाल देते हैं सब कुछ। हम खुद जिम्मेदार हैं इस चीज के। जब आप डिलीवर नहीं करते तो उनका काम एज एस्टैब्लिशमेंट है
कि वो आपको कट टू साइज करें और मुल्क बचाएं। जब आप ईस्ट पाकिस्तान बनाने चले जाते हैं तो फिर वो ये कुर्बानी देते हैं, जब आप कारगिल करते हैं तो फिर वो ये कुर्बानी देते हैं। जो आज कुर्बानी केपीके में और फाटा में और बलूचिस्तान में आपके इदारे दे रहे हैं वो अनप्रेसिडेंटेड है। आप सो नहीं सकते घर में, जो आज 5th जनरेशन वॉरफेयर आप पे लॉन्च की गई है। अगर आज इस मुल्क के इदारे कदम आगे रखकर इसको कन्फ्रंट ना करें तो आपकी पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स में ये कैपेसिटी नहीं है कि वो इस मुल्क को बचा सके। या फिर सियासत नहीं होगी, फिर ये नहीं कोई कहेगा इमरान खान आ रहे हैं जी, फिर वो कहेंगे जिनके बारे में कहते हैं कि वो मरगला की पहाड़ियों तक आ गए हैं। फिर बलूचिस्तान से जो लोग आएंगे वो इंडियन इन्फ्लुएंस, जो पैसा खर्च हो रहा है, जिस तरह वो इस मुल्क के हमलावर हैं, हम आपस की लड़ाई नहीं खत्म कर रहे। इतनी कैपेसिटी नहीं है इस मुल्क की पॉलिटिकल क़यादत में। इमरान खान हो, नवाज शरीफ हो, जरदारी हो, कि वो पैर पकड़ ले जाके नवाज शरीफ इमरान खान के। इस वक्त जो मुल्क का हाल है माशी तौर पर भी और टेररिज्म के हवाले से भी, कि भाई माफ़ कर दे, अगर सीटें ना ले लो, कुर्बानी तो देनी नहीं, कुर्बानी तो मुझसे मांगनी है कि ज़हीम कादरी तुम जेल चले जाओ और तुम लड़ते रहो, तुम फौज के साथ लड़ते रहो, हम आके उनके साथ मिल जाएंगे और उसके बाद हम इक़्तिदार ले लेंगे और तुम्हें कहेंगे तुम तो गलत कर रहे थे यार, भाग जाओ यहाँ से। फिर तुम्हारी जरूरत पड़ेगी, फिर कोई ना कोई खड़ा हो जाएगा सादिर रफीक जैसा लड़ने के लिए और रगड़ा जाएगा सड़क पे पड़ा हुआ, कहीं पूछ रोटी खाने देने वाला कोई नहीं होगा उसको जेल में। हमने किया क्या इस मुल्क के साथ? झूठी और जाली की आदतें हैं ये सारी, क्योंकि ये लोगों की खमीर से नहीं उठे हैं। ये पैसे की बुनियाद पर, ताकत की बुनियाद पर और सपोर्ट की बुनियाद पर आकर इस मुल्क में इक़्तिदार में आए हैं। इनके पास कैपेसिटी नहीं है डिलीवर करने की। आज जो इस मुल्क का हाल है, इस मुल्क की सारी क़यादत को एक दूसरे के पाँव पकड़ लेने चाहिए कि आइए मिल बैठ के इस मुल्क का हल करें। मुल्क टूट जाएगा। केपीके के हालात देखिए, टेररिज्म क्या है। बलूचिस्तान में देखिए, इंडिया बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च रहा है इस मुल्क पर, इस मुल्क को तबाह करने के लिए। इंटरनेशनल 5th जनरेशन वॉरफेयर लॉन्च हुई आपके पास, हम भी लोगों में बैठ के इस मुल्क की फौज को गालियां दे रहे होते हैं 25-25 रुपए डॉलर कमाने के लिए। लंदन में बैठे हुए हैं भाई, आप बड़े अच्छे हैं, आपके साथ पाकिस्तान की बड़ी मोहब्बत है। आप प्रीफेस तो देखें, उसका कॉन्सेप्ट तो देखें कि किस मुल्क की हालत क्या है। ये मुल्क जा किधर रहा है, ये मुल्क टूट रहा है यार। आप नहीं आ सकेंगे वलायतन अमेरिका, जर्मनी, जापान से पाकिस्तान में वीज़ा लिए बगैर, फिर लंदन से पाकिस्तान का वीज़ा लेके आया करेंगे, आपके पासपोर्ट फारिग हो जाएंगे। खुदा ना खास्ता मेरे मुंह में खाक, अल्लाह ना करे। ये मुल्क मेरे दीन, मेरी औलाद, मेरे पाकिस्तान, ये मेरा मुल्क है। हम तो फिर जान दे देंगे ना यार, आप मैं तो दे देंगे, दे दूंगा सजा। तो भेज दूंगा, बिल्कुल मैं हल्फ लेता हूँ, मैं जान दूंगा इस मुल्क के लिए। मैं पाकिस्तान के लिए जान बिल्कुल देनी चाहिए, आप हर पाकिस्तानी को देनी चाहिए। मैं हल्फ देता हूँ कि मैं जान देने की कैपेसिटी रखता हूँ इस मुल्क के लिए। एग्रेशन क्यों है, दुख क्यों होता है, लड़ते क्यों हैं, बोलते क्यों हैं? और भाई देखो क्या हो रहा है, दीवार के पीछे देखने की अहलियत रखो। पूरी तुम उनका अलाकार बने हुए हो। 9 मई क्या था यार, मुझे बताइए आप। मजाक हो रहा था इस मुल्क के साथ? कोई होगा शहीद इस मुल्क के लिए उसके बाद, जिस तरह कर्नल शेर खान के मुजस्मे को उठा के जमीन पर पटका गया है? किसी ने उनको कुछ कहा था कि ये करने को, किसी ने उनके दिल में ये चिंगारी उठाई थी तो ये हुआ ना भाई।